12 नंबर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 11 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड का X न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना। और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ से लाते हैं, तो पहला देखिए 11 हम बोल देते हैं। पहला आप देखे होंगे कि उसको रिएक्ट कराते हैं वाटर से, OH सब्स्टिट्यूट कर देता है। दूसरा देखिए NaOH से OH सब्स्टिट्यूट कर देता है और अल्कोहल बना देता है अल्काइल हैलाइड। तीसरा आप देखे हैं अमोनिया से NH2 का सब्स्टिट्यूशन होता है और प्राइमरी एमाइन बन जाता है। चौथा देखे हैं प्राइमरी एमाइन से ही RNH का सब्स्टिट्यूशन होता है और सेकेंडरी एमाइन बन जाता है। छठा देखे आप सेकेंडरी एमाइन से ही टर्शियरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अगला टर्शियरी एमाइन से रिएक्ट नहीं करता है, यदि रिएक्ट कराओगे तो साल्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। उसके बाद सातवां किससे, सोडियम अल्कोक्साइड से NaOR होगा, जिससे देखे होंगे OR माइनस सब्स्टिट्यूट कर देता है X को और ईथर बन जाता है। आठवां आप देख रहे होंगे सोडियम एसीटेट से ईस्टर बना देता है, RCO माइनस सब्स्टिट्यूट कर देता है X को। नौवां LiLH4 से भी देख लिए हैं आप, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से H माइनस सब्स्टिट्यूट कर देता है तो अल्केन बन जाता है। और क्या रह गया, Na तो आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर देता है तो अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। तो 10 तो बता दिए। ऐसे ही याद रखना होता है कि कौन कौन से रिएजेंट सब्स्टिट्यूट करेगा। बिना रिएजेंट का कोई रिएक्शन तो होता नहीं है जनरली। अब एग्जाम्पल 12, रिएक्शन विथ KCN पोटेशियम साइनाइड। when haloalkanes react with potassium cyanide, it form alkyl cyanide। देखिए RX प्लस KCN, RX प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड, X को सब्स्टिट्यूट कर देना है किससे, तो देखिए ये टूट जाएगा K प्लस CN माइनस के रूप में। यहां से पिछले दिन बता रहे होंगे तुम्हारे मन में क्या करता है, बताओ मन में क्या करता है। X पोटेशियम से रिएक्ट करा देते हैं, क्या बन जाएगा बताओ, RCN। क्या बन जाएगा बताओ, RCN प्लस KX है ना, अल्काइल साइनाइड बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल CH3CH2Cl या Br KCN से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CH3CH2Cn प्लस KBr। ये इसको इथाइल साइनाइड आप बोल सकते हो या फिर प्रोपेन नाइट्राइल बोल सकते हो। एक चीज यहाँ पे हो रहा है और वो जो चीज है वो रिमार्केबल है। आप देखिएगा 2 कार्बन का पेरेंट कंपाउंड था, 3 कार्बन का ये चेन बन गया है ना, तो 1 कार्बन बढ़ गया। तो दिस रिएक्शन ऑल्सो यूज्ड इन स्टेप अप कन्वर्सन। 1 कार्बन जहां बढ़ाना होता है वहां पर इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन स्टेप अप रिएक्शन ऑफ कन्वर्सन।
ये आपके लिए बता रहे हैं, ये पूछेगा नहीं, ये पढ़ना नहीं होता है, ये आपके दिल दिमाग में रहना चाहिए होता है जब आप ऑर्गेनिक में कन्वर्सन कर रहे होते हैं, है ना। कि स्टेप अप, एक कार्बन बढ़ाने वाला कौन सा रिएक्शन है, तो केसियन से रिएक्शन करवाते हैं। दो कार्बन बढ़ाने वाला कौन सा रिएक्शन था, देखिए ये छूट ही गया, यही एक छूट गया था। दो दो कार्बन बढ़ाने वाला सोडियम इथाइनाइड से रिएक्शन करवाए थे, पिछले दिन हो चुका है। कन्वर्सन भी बता दिए थे जिसमें इथेन से ब्यूटेन बनाना था। क्या, तो दो कार्बन बढ़ाना है, तीन कार्बन बढ़ाना है तो सोडियम अल्काइनाइड से रिएक्शन करा देते, और एक कार्बन बढ़ाना है तो पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा देते। बड़े 15 होगा ना, 12 हो रहा है अभी, 14 या 15 तो होगा ही। काहे कम पढ़ने के चक्कर में है। अब देखो हाउ यू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन नाइट्राइल, मीथेन से इथेन नाइट्राइल बनाना है, तो क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर मीथेन लेंगे, इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ Cl2, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। अब इसको केसियन से रिएक्शन करा देंगे, तो एक कार्बन बढ़ता हुआ दिखाई देके CH3Cn बन जाएगा। कितना आसान है बताओ, है ना।
ऐसा क्या? यहाँ तो बहुत जगह दिखाई देता, वहाँ दिक्कत है। क्या बना दिए क्या? हाउ यू कन्वर्ट प्रोपीन टू ब्यूटेन नाइट्राइल। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr जोड़ दो H2O2 के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड प्रोपीन था ये, CH2 CH2Br, H2O2 नहीं डालते तो 2 नंबर पे पड़ जाता, H2O2 डाल दिए तो 1 नंबर पे पड़ जाएगा। अब इस Br को हटाने के लिए एक स्टेप और कर दो, KCN, तो देखो क्या बन जा रहा है, CH3CH2 CH2CN। देखो कितना आसान है, यहां से K यहां से Br हटा दो, बात खत्म, उसमें HBr जोड़ दिए, है ना, वो एडिशन रिएक्शन था और ये एशन रिएक्शन है। यदि पेरोक्साइड नहीं डालते तो क्या बनता, अपने मन से। ये सब करने के लिए ना, ये सब करने, इसी सब करने को क्रिएटिविटी कहते हैं। जो आप प्रोजेक्ट वर्क बना रहे थे स्कूल में, कितना समय था, लेकिन अब कोई समय रहता है क्या? CH3, अब इसमें KCN डालते हैं, एक बार देखेंगे तो कि आखिर क्या हुआ था। तो Br यहां से जाएगा तो CN वहीं पे लगेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ CN लग जाएगा, CH3 जैसे था वैसे ही जोड़ दिए, तो कौन सा चीज बना, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, तो उससे ज्यादा भारी कन्वर्सन लग रहा है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। अब क्वेश्चन तो देखो तुम खुद ही बना लिए कि हाउ यू कन्वर्ट प्रोपीन टू, प्रोपीन से कैसे बनाओगे 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, तो इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे ही दिमाग ओपन होगा। और यदि ये सब बनने लग गया तो फिर क्या बात है, बात खत्म है। और एक तो हमको ही दे दीजिएगा, हम ना बनाएंगे, हम भी तो बनाएंगे। 6 तो है और आसानी से बन जाएगा, लेकिन है ये खतरनाक टाइप 6, ये तो हिम्मत है तो बनाओ तुम लोग, नहीं अब मौका देते हैं। मौका देते हैं हम, वो सब खतरनाक है लेकिन IT एडवांस वाला है, वो 6। तो एक कार्बन बढ़ाना है, हमारा एम तो अभी ये समझाना था कि प्रोपीन और ब्यूटेन कह रहा है, तो हम लोग इसी तरह से एक कार्बन बढ़ा देते हैं, मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन हो गया, 1 2 3। हेलोल्केन जो चैप्टर आप लोग को पहली बार पढ़ना दिया है ना पहला में,
वो इस कारण से ज्यादा दिया हुआ है कि ये चैप्टर ना कन्वर्सन का लिंक बनता है, कुछ से कुछ बनाना है तो कोशिश करो कि पहले हेलोल्केन बना दे। हेलोल्केन्स में देखा नहीं अभी 14-15 तरीका से, तो वो चेंज हो सकता है। इतना ज्यादा वेरिएशन कहीं और तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है ना। एक अल्डिहाइड कीटोन में आएगा 8-10 गो रिएक्शन एक साथ, और यहाँ पर 14-15 मतलब एक हेडिंग में है। बाकी एडिशन रिएक्शन तो एलिमिनेशन रिएक्शन सब देखे ही थे, लेकिन एक साथ ही 12-13-15 को करीब करीब आ जाता है। इसलिए कुछ से कुछ बनाना दे तो कोशिश करो कि उसको हेलोल्केन बना दें। जैसे अभी अल्कीन से बनाना था तो कोशिश क्या की कि अल्कीन को किस चीज में कन्वर्ट कर दिए, हेलोल्केन में। हेलोल्केन में के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन करा दिए, जो कहता है वहां पे पहुंच जाएंगे, है ना। अभी ऐसे नहीं कि इसको अल्कोहल बनाने सोचेंगे, इसको अल्डिहाइड बनाएं, पढ़ना तो बहुत कुछ है। ये सब थोड़ा सा मैथमेटिकल सोच है। अब कितना नंबर है? 12, 13। एग्जाम्पल नंबर 13, रिएक्शन विथ एजीसीएन। तो यहां पर अपने एक बोल के पढ़ाई है, एजीसीएन से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? व्हेन हेलोल्केन्स react with AgCN, it form isocyanate. It form isocyanate. हेलोल्केन केसीएन से रिएक्शन करके साइनाइड बनाता है जी, और एजीसीएन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? आइसोसाइनाइड। ये का है तो बड़ा खराब बात है। का है केसीएन से साइनाइड और एजीसीएन से आइसोसाइनाइड। का है भाई ऐसे का है ना सवाल। साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड बनाया और एजीसीएन के साथ क्या बनाने लग गया, तो अच्छा बात है। बोलो ना अच्छा बात है, एक के जैसा रहता तब ना अच्छा बात होता। आरएनसी बना देगा प्लस एजीएक्स, जैसा यहां पे सोच रहे थे वैसा ही होगा, है ना। लेकिन सीएन घूम जाके एनसी बना दिया, आइसोसाइनाइड। चूंकि सीएन एम्बिडेंट लिगेंड था। सीएन कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंट लिगेंड है। याद नहीं ना, पिछले दिन पढ़े थे। अल्काइल आइसोसाइनाइड या अल्काइल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड। क्यों का कारण देखेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन ही लिख लेंगे। CH3Br प्लस AgCN, बोलो क्या बनेगा बच्चा, बोलो। CH3NC प्लस AgBr। ध्यान उधर ना करो, अभी इधर ये कम है, यही तो है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ KCN इट फॉर्म्स साइनाइड, while when it react with AgCN it form isonitrile Y, या जस्टिफाई, है ना। अब ये तो कहीं रहेगा तो बनेगा ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर Br AgCN से रिएक्शन करेगा, क्या ही बनेगा। तो जैसे ऐसे बनाए, Br हटा के NC, आइसोसाइनाइड। क्यों? चलिए जल्दी से लिखिए, सवाल है तो उसका जवाब भी है। ये स्कूल एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि KCN से रिएक्शन कर गया तो साइनाइड बना दिया,
AgCN से रिएक्शन किया तो आइसोसाइनाइड बनाया, क्यों? बोर्ड में भी आता है, CBSE वाले बोर्ड में, CBSE वाले बोर्ड में सर लोग भी पूछते हैं, स्कूल में सर लोग भी पूछते हैं, मतलब लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें, क्या सोल्व कर दिए? गर्मी टाइप लग रहा है यार, बड़े बड़े गधा, कौन सा क्वेश्चन भाई? नहीं होगा ना, होगा कैसे? वो नीचे वाला था, एडवांस वाला है ना, और जिसमें कुछ ना कुछ रहे, जो जैसे सोचो वैसे नहीं बने, तब हुआ एडवांस, बस बात खत्म। ये बना ही है। देखो अभी तक यही लिख रहा है, हाँ यहीं तक तो लिखे ही हैं, वहां तक पहुंच गए। क्वेश्चन लिखवाए, क्वेश्चन करना है, अब नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन, व्हेन अल्काइल हैलाइड is react with KCN, it forms cyanide, it form alkyl cyanide. While when it react with AgCN, it form isocyanide। है ना? क्वेश्चन देख के ऐसे लगेगा कि यही तो सर पढ़ाए थे, तो ये तो सवाले हो गया, तो फिर सर पढ़ाए कुछ ही थे। नहीं समझे? आइसोसाइनाइड, जस्टिफाई, है ना? देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये सर पढ़ाए थे, चलिए ठीक है, तो ये तो सवाल ही आ गया, तो सर पढ़ाए क्या थे, ये बातें हो गई। आखिर ये रिएक्ट करके अल्काइल साइनाइड इससे आइसोसाइनाइड बनता क्यों है, यही तो सवाल है। तो सुनिएगा, ये डिपेंड कर रहा है वहां से नहीं, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के वजह से बातें हो रही है। सबसे पहले ये बताया जाए कि सिल्वर को आप क्या समझ रहे हैं, मेटल है? नहीं, रिएक्टिव मेटल है कि कम रिएक्टिव मेटल है? हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। याद कीजिए सीरीज, लिकबा सरकाना, मागल मंजन, करकड फेकोनी, सन पब हक्कू, एजी, एचजी, पीटी, एयू, यानी एजी हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन से नीचे मतलब हाइड्रोजन से भी कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करने में विश्वास नहीं रखता, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। लेकिन पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लिथियम के बाद पोटेशियम ही आ रहा है। दे आर हैविंग हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो KCN देखिएगा, जितना बोले उतना सुनिए दिमाग लगा करके कि सर क्या बोले, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, अभी सुनिए, अभी से समझना स्टार्ट कर दीजिए।
कार्बन का 3 और पोटेशियम का 1। देखो ये इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए। पोटेशियम कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर तो करेगा नहीं, करेगा शेयर क्या? पोटेशियम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, आयनिक बॉन्ड बनाया, तो कैसा बॉन्ड बनेगा? K प्लस Cn, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास है? कार्बन के पास कि नाइट्रोजन के पास? कार्बन के पास। नाइट्रोजन को सब मिला के 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 2 5। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। केसीएन का बॉन्डिंग देख लिए। कार्बन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा रुकिए, एजीसीएन के पास आई। कार्बन नाइट्रोजन लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का भी 1 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर पोटेशियम की तरह क्या नहीं देगा? अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा ये? कोवैलेंट। बस यहीं पे बात है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉक्ड है सिल्वर के साथ। फ्री कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जो बेरोजगार है, लोन पेयर। तो लोन पेयर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसके न्यूक्लियोफाइल होने के कारण कौन है? नाइट्रोजन। इसके न्यूक्लियोफाइल होने का कारण अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। एंड देन आफ्टर वो अटैक कर देगा, तब कार्बन सिल्वर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एनसी बन जाएगा। टूटना तो ये भी है। तो मेन प्रॉब्लम कहां पे था कि कार्बन पोटेशियम का बॉन्ड केसीएन में आयनिक है, तो सीएन में कार्बन एटम एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एजीसीएल में सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड कोवैलेंट है, तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सीएन को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसीलिए कहा जाता है कि कभी ये कार्बन के थ्रू अटैक कर देता है और कभी नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर देता है। नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और कार्बन के थ्रू अटैक होगा तो साइनाइड बनेगा। बताइए, क्लियर है? अब ये एक रिएक्शन नहीं है, खाली केसीएन से नहीं, एनएसीएन भी हो सकता था। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है यहां पे सब हो सकता है। यहां पे सिल्वर के साथ में जो कॉपर है, गोल्ड है, AuCN कहीं लिखा रहे, तब मना मत करना कि रिएक्शन नहीं होगा। जो AgCN किया है वही AuCN करेगा, है ना? गोल्ड साइनाइड करेगा। वो एकदम से 2 पार्ट में बट गया, हाइड्रोजन से ऊपर वाला और हाइड्रोजन के नीचे वाला, बस वो इंडिकेट किया है। तो बस यही कारण लिख देंगे, और क्या हो जाएगा जवाब। अच्छा खासा रीजनिंग का केमिकल बॉन्डिंग से सवाल बन रहा है। हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। गर्मी बढ़ गया है। व्हेन अल्काइल हैलाइड react with KCN, it forms alkyl cyanide. As potassium carbon bond is ionic. Carbon get
negatively charged. Carbon get negatively charged and nucleophilic attack occurs through carbon of KCl, result in formation of cyanide. While in case of AgCN, सिल्वर कार्बन बॉन्ड इज आयनिक नहीं, सिल्वर कार्बन बॉन्ड इज कोवैलेंट। तो कोवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो है नहीं कार्बन पर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स थ्रू, बोल सकता है तुम लोग यदि दिमाग लगाओ तो आगे आगे, अकर्स थ्रू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ साइनाइड, result in formation of alkyl isocyanide. बट चल बल नहीं रहा है, गजब हाल है। अब देखो पूरा लिख लो तो एक बात बताएंगे। मतलब ये सब इधर वाला जो बैठता है उसको एनडीए का परीक्षा था, सब चला गया है। हाँ ये सब हमको जीतिया में जाने वाला लग रहा है। देखो हाँ, देखो हम बताते हैं एक लाइन, खास करके सीबीएसई वाले बोर्ड को एक लाइन बताना है
ये जो यहां तक लिखाया ये लाइन, ये यहां तक, इसका कोई मतलब बन रहा है क्या? कोई मतलब बन रहा है? आंसर में ये सब लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ये लिखना बेकारी बात है। ये बिहार बोर्ड में चलेगा। बिहार बोर्ड में करना क्या रहता है, ऊपर ये लिखे, नीचे फिर वही दूसरे हिसाब से लिख दिए। बीच में यदि कहीं जगह मिल रहा है तो एक आध लाइन उसी का लिख दिए, वो हो गया 7-8 लाइन, बस हो गया, बस ठीक है होगा। लेकिन सच पूछो तो सीबीएसई बोर्ड वाले को जो सर लोग चेक करते हैं, वो ये सब देख करके चिढ़ते हैं, बोला ये लिखा का है, तखनी से तुमको जो है ना इमेज में थोड़ा कम आंक देंगे। यहां पर सीधा लिखना था कि इन पोटेशियम साइनाइड है ना, पोटेशियम कार्बन बॉन्ड इज आयनिक, while in case of AgCN silver carbon bond is covalent, so nucleophilic attack occurs through nitrogen lone pair। बस इतना सा बात इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये लाइन तो खैर लिखने नहीं, इसीलिए इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्वेश्चन की बात आंसर में न करें, ठीक है। बता दो दिया, इन पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम कार्बन बॉन्ड इज आयनिक, है ना। बाकी सब ठीक ठाक लिखा हुआ है, बाकी सब में नहीं लिखा। ये ऊपर वाला एक लाइन मिलाने वाला बात है ना, तो ये सब पर ध्यान रखिएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, ऐसा ही एक दो रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ KNO2, KNO2 का रिएक्शन देखिएगा। KNO2 का स्ट्रक्चर पहले जान लीजिए, N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। अरे सीखो रे, यही सबसे काम देता है। KONO, पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कैसा होगा, बोलो ना, आयनिक होगा। पोटेशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पोटेशियम शेयर ओवर इलेक्ट्रॉन का नहीं करता है, तो पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ले ले भाई, तो K+ हो जाएगा, और ONO 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, माइनस। हालांकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन यहां भी लोन पेयर है, लेकिन ये पोटेशियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए अटैक ऑक्सीजन के थ्रू होगा। क्योंकि यहां बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ रहा है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म। तो व्हेन haloalkanes react with KNO2, है ना, हेलोल्केन जब रिएक्ट करेगा किससे, KNO2 से, इट फॉर्म अल्काइल नाइट्राइट, है ना। देखो RX प्लस KNO2 ऐसे ही लिख देना, KONO, क्या बनेगा, क्या मन कर रहा है आपका, तो मन कर रहा है KX यहां से हटा दें और क्या लिख दें, RONO प्लस KX, नाम हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइट, है ना। आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, खाली एक ठो को छोड़ के, जो बताएं पिछले दिन, डबल बॉन्ड वाला नहीं रहना चाहिए, एरोमेटिक रिंग नहीं रहना चाहिए। KONO क्या बना देगा, CH3 CH2 ONO प्लस KBr, है ना, इथाइल नाइट्राइट।
अब KNO2 का ही एगो भाई मिलेगा AgNO2, उससे नाइट्रोअल्केन बन जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे को हुल दे करके काम करवाया जाता है, ये बचपन से आपके साथ हो रहा है ना। और ये ऐसे ही हुल में रहना चाहिए, ये अच्छा है। ऐसे नहीं कि पहले आप यही बोल दिए नहीं बनेगा तो कौन बनाता है, ये बुढ़वा वाला बात है। बच्चा वाला बात क्या है, आप बोल दिए नहीं बनेगा, देखिए हम दिखाते हैं, ये बच्चा वाला बात है, हम बनाइए देंगे, ये ऐसे सोचना होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि तुम्हारे जैसा बाल बढ़ाएं, लेकिन फिर लगता है कि कैसे शैम्पू वम्पू करता होगा, मतलब पूरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बार तो बढ़ाना चाहिए था, नहीं? फिर बुढ़ा में बाल ही नहीं रहेगा तो बढ़ाने का सोच के क्या फायदा, ये तो रहता है कभी कभी। एग्जाम्पल 15 एंड फाइनल रिएक्शन विथ AgNO2, एक जैसा 15 बार एक ही काम किए हैं, केवल न्यूक्लियोफाइल निकाल के जोड़े हैं। देखिए बाबू, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है यहां पर, वो प्योरली क्या है, कोवैलेंट, आयनिक नहीं है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ना, हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। अब बोलिएगा सर ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर था, तीसरा से अटैक काहे नहीं करा दिए, तो नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन से कम, तो जो भी लोन पेयर है उसको ज्यादा होल्ड किया है कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम होल्ड किया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, NO2 बनाएगा और बाद में सिल्वर अलग हो जाएगा। तो व्हेन हैलोअल्केन्स रिएक्ट विथ AgNO2, नाइट्रोअल्केन इज फॉर्म। देखा, यहां भी वही बतवा है, AgCN वाला और KCN वाला। इससे क्या बना, नाइट्रोअल्केन, उससे क्या बनता था, अल्काइल नाइट्राइड, चूंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, यहां पे सिल्वर ऑक्सीजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, तो माइनस चार्ज तो कहीं नहीं आया, तो इजीली अवेलेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। जैसा कि पिछले दिन भी बातचीत हो रहा था कि पूरा का पूरा
रिएक्शन का दो ही कारण है, ये एक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर नहीं, बेईमान एटम, दूसरा बेरोजगार इलेक्ट्रॉन। कहाँ ज्यादा बेरोजगार है इसमें ये देखना था, ठीक है। तो बेरोजगार इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ रिएक्शन। तो RX प्लस AgNO2 है ना, AgX बना देना और साथ में RNO2 प्लस AgX है ना, CH3CH2Br AgNO2 CH3CH2 NO2 प्लस AgBr है ना। अब इस तरह से कोई इस तरह से बना दे जैसे कि अभी वाले DPP में सब रिएक्शन रिंग वाला है, तो AgNO2, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये वाला तो पढ़े नहीं थे, है ना। क्या लगा देंगे, Br हटा करके NO2 प्लस AgBr, इसको नाइट्रो इथेन कहेंगे। और नोट में वही बात लिखेंगे जो कैसियन एजिशियन के लिए पूछा गया, वही सवाल इसके लिए भी पूछा जाएगा कि वाई अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ KNO2 it form alkane nitrite, alkyl nitrite, while when it react with AgNO2 it form nitroalkane। जस्टिफाई कीजिए। तो हम लोग कारण दिखाई दे रहा है ना, कि यहां भी उसके तरह K प्लस और ONO माइनस नहीं बना है ना, उसमें K प्लस और ONO माइनस बना था, माइनस बना था। लोन पेयर वहां पे अटैकिंग नहीं था, वहां नेगेटिव चार्ज ही था, तो लोन पेयर क्यों अटैक करेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक किया है। समाज में पूरी तरह से ये जो है ना गंदगी फैलाए रहता है। दो चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वही हाल है, नेगेटिव चार्ज हो जाए, बेईमान एटम, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, है ना। बस दूगो से परेशान होता है आदमी। ये सब का ही करता है। हाँ, ये बात तो सही है, तुम्हारे उम्र में तो भाई रिंग बजबे करेगा ऐसे। हम लोग के जमाने में, हम लोग भी एक जमाना के आदमी हो गए यार, है ना। उस समय फोन आने का भी पैसा लगता था और जाने का भी पैसा लगता था। 5 रुपया पर मिनट वाला बात था, कोई बतिया लिया तब भी और हम बतिया लिए तब भी। अब सोचिए तो कितना पुराना बात हो गया ये। 5 रुपया लगता था, फिर 3 रुपया लगता था। तो उस समय जब मोबाइल खरीदे थे तो देखते रहते थे फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हुआ था, रिवोल्यूशन उसके बाद हुआ। हाँ, उससे पहले भी फोन था, उससे पहले स्मार्ट का मोबाइल था, सीडी भी था, मोबाइल भी था ना स्मार्टफोन वाला। वो स्मार्ट वाला था, वो रिलायंस उसके बाद लॉन्च हुआ था। हाँ, वो आप तब जाके ज्यादा लोग के पास मोबाइल हुआ। तो 933 के नंबर से पहले वो 98352 का नंबर था, ठीक है। 56904 नंबर अभी भी याद है, वो नंबर 1999 का था। उस समय ये रिम वाला मोबाइल आया नहीं था, रिलायंस वाला। तो उस समय लेकर के वही चेक करते थे जैसे आप लोग करते हैं कि फोनमा नहीं आया अभी तक, है ना।
जबकि बतियाने के लिए भी 4 रुपये देना ही पड़ता था, कि रोज सुनना है तो 2 4 रुपये देना पड़ता था। अब तो बहुत सस्ता हो गया ना भाई। क्वेश्चन, when haloalkanes react with KNO2, it form alkyl nitrite, while when it react with AgNO2, it form alkyl nitrite, it form nitroalkane. जस्टिफाई, क्या लिखेंगे आंसर? haloalkanes react with KNO2, है ना। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो अचानक से आपको झटका टाइप का लगेगा, कि बोले तो यही तो रटे थे, अब यही पूछ रहा है वो। अब क्या लिखें इसमें कि KNO2 से रिएक्शन करते भाई तो अल्काइल नाइट्राइट बनाता है, AgNO2 से रिएक्शन करते तो नाइट्रोअल्केन बनाता है ना। और उस जस्टिफाई लिख रहा है, बोला सत्यापित कीजिए इसको आप। अब देखिए सत्यापित करने के लिए 2 लाइन में, इन KNO2 पोटेशियम ऑक्सीजन बॉन्ड, पोटेशियम ऑक्सीजन बॉन्ड इज आयनिक। और यहां पर स्ट्रक्चर दिखा दे जो दिखाए थे हम, तो और ज्यादा अच्छा है। पोटेशियम ऑक्सीजन बॉन्ड इज आयनिक, ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज and nucleophilic attack, and nucleophilic attack occurs through oxygen. So alkyl nitrite is formed. While in case of, जबकि in case of AgNO2, silver nitrogen bond, silver nitrogen bond is covalent, silver nitrogen bond is covalent, and the attack occurs through lone pair of nitrogen, lone pair of nitrogen. So nitroalkane is formed. और इस तरह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सो क्या हो गया, सो क्या हो गया? यही है। है ना, आंसर सब मिल जाता है। अरे वाह, अब क्या ही बात।
तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, हमारा ही होगा हटो, हम तो तुम्हारी तरफ से मजबूत ना हो गए। सब बना दिया, वो एच हटा कर करके बी आर लगा दे रहे हैं। कुछ इधर उधर नहीं गया। तो सही है। कुछ कुछ गड़बड़ है, एक दो ठो बताएंगे। ऑप्शन में कैसे फेवरेबल कर दिया है? हाँ, मैच हो ही गया, हम देख लिए। रीअरेंजमेंट है एक दो रिएक्शन में, इसलिए एडवांस बताए थे। लेकिन आंसर तो उधर में जो दिया है वो तो एक ही बात दे दिया है। चेक ठीक करवाते हैं। हो गया बड़े। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब ये जो हम लोग 2 2.5 घंटा पढ़ लिए, अब इसको 2 4 मिनट में कैसे, 2 4 मिनट में ही सारा रिएक्शन। 15 था ना, तो 15 रिएजेंट तो याद रखना पड़ेगा, है ना। भार ये बनता है कि वो रिएजेंट जो है रिएक्शन का, होस्ट तो सेम ही है, होस्ट तो हेलोल के नहीं होगा। किस किस से वो रिएक्शन करेगा, 15 न्यूक्लियोफाइल, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कर लो। कहाँ अट्रैक्ट, अटैक होगा। अट्रैक्ट कहाँ था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, गड़बड़ लिख दिए। अटैक, आर गलती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बड़े देखो, अब इस 15 का समरी ऐसे लिख देते बीच में, आर एक्स ना, चौकोर नहीं बनाते, गोल बनाते। अब बताओ क्या क्या रिएक्शन कराए थे। देखो उसको 2 मिनट में सब लिख देना है। 15 आर एक्स प्लस H2O क्या बन जाएगा, आर ओ एच, प्लस NaOH क्या बन जाएगा, आर ओ एच, प्लस NaOR, NaOR क्या बन जाएगा, ROR, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस NH3, बोलो क्या बन जाएगा, RnH2। थोड़ा थोड़ा सा हिम्मत तुम लोग भी दो यार। RnH2 प्राइमरी एमाइन क्या बन जाएगा, RnHR सेकेंडरी एमाइन, R2NH, एक OH बचा है वही तो निकलेगा, टर्सरी एमाइन, RnRR 3 डिग्री एमाइन, टर्सरी एमाइन से रिएक्शन नहीं करता है, छोड़ दीजिए। प्लस लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा, अल्केन, प्लस
वही तो याद रखना है। बताओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RCOAG, RCOOAG सिल्वर एसीटेट क्या बनेगा? ईस्टर, RCOOR। अभी अभी पढ़े प्लस KCN क्या बनेगा? RCN प्लस AgCN क्या बनेगा? RNC प्लस AgNO2 क्या बनेगा? RNO2 प्लस KNO2 क्या बनेगा? RONO। कितना हुआ? 15 हो गया? नहीं, एक आध को रह गया होगा, 14 ही होगा। देखो उसमें, देखो 1 मिनट ना हुआ है। यदि ये चीज आप कर लेते हो ना, 2-3 मिनट लगे तुमको, 5 मिनट लगेगा, लेकिन कर लो। कोई सिस्टमेटिक भी नहीं है, जहां मन करे वहां पे बैठ करके लिख लो, मतलब बात खत्म हो गया। यही था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नहीं तो डरने डरने से तो डरते ही रह जाएगा हमेशा। अल्कोहल क्या बना? ये अल्कोहल, ये भी तो अल्कोहल ही बना। ये बना ईथर, ये बना प्राइमरी एमाइन, ये बना सेकेंडरी एमाइन, ये बना टर्शियरी एमाइन, ये बना अल्केन, ये बना अल्काइन, ये बना ईस्टर, ये बना साइनाइड, ये बना आइसोसाइनाइड, और ये बन गया नाइट्रो अल्केन, और ये बन गया अल्काइल नाइट्राइट। बात खत्म। ये जाकर के स्टडी टेबल पे चिपकाना होगा। स्टडी टेबल में दीवार पे चिपका देना होगा, ताकि NaI 15वां वही था, NaI ही नहीं आई, बाकी तो सब आ गई। NaI, RI आयोडाइड बन गया। देखिए ना, 15 हो गया। एगो जुड़ गया था 15 इसलिए ना कि वो रिएक्शन नहीं हुआ था ना, टर्शियरी एमाइन वाला। इसको ऐसे ही बनाइए, कोई लंबा चौड़ा ये वो ये सब कुछ नहीं। इतना अच्छा तो लग रहा है। तुम लोग को हम बताए होंगे कि 2-2.5 घंटा में पूरा ऑर्गेनिक के पढ़ लेंगे। बताओ ना, ऐसे पढ़ेंगे तो कितना देरी लगेगा? ये जो 2.5 घंटा से हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे,
वो उतना इसलिए कर रहे थे ताकि ये जो 2 मिनट है ना ये समझ आ जाए। अरे वाह, तुम भी लिख रहा है, गजब। हाँ, ये कोई उस बैच में आता है अभी तक के 10वां वो भी चला रहा होगा, वो भी नहीं खरीदा है। अब होगा, नहीं समझे क्या बोल रहे हो। इसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ वो हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो तो हेलोरीन में है ना, तो ये अभी थोड़ा दिन लगेगा क्योंकि SN1 SN2 बताएंगे। देखो देखो हम बताते हैं किताब, ये हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, नेचर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ये पढ़ रहे थे है ना। ये तो भाई साहब इतना में निकल गए, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू किए, इतना में निकल गए। इसके बाद ये मैकेनिज्म है, तो हम 2 दिन इसी में लगा, और नहीं लगता तो फिर समझ कहाँ आता है। अब ये पढ़ाना है हमको, है ना, हालांकि ये पूरा पढ़ाना है, इसके आगे ये वाला पढ़ा दिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन ये पढ़ा दिए, रिएक्शन विथ मेटल ये पढ़ा दिए, है ना। तो ये बताने के बाद ये यहाँ पे आएंगे, है ना। 2 क्लास, एक तीसरा दिन यहाँ पहुँच जाएंगे, 3 क्लास और, या लिख दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन सब हो गया। अब जो है ये रिएक्शन होने के पीछे का कारण यानी मैकेनिज्म जो SN1 और SN2 के नाम से जाना जा रहा है। हाँ, ये रिएक्शन तो हो गया, तो SN1 और SN2 जानेंगे, साथ में थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी केस है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी जानेंगे। बोलिए, लिख दिए, तो एक आध वो क्वेश्चन कर लें। बचवा सब बना दिया है, और बचवे के हिसाब से जो है, बचवे के हिसाब से ऑप्शन भी दिया हुआ उसमें। क्या हुआ, 14 ही है ना। अरे तो एक तो नो रिएक्शन वाला नहीं था, टर्शियरी एमाइन से रिएक्शन करेगा तो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनेगा, वो छोड़ा हुआ है ना। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं था, नहीं ना था, वो तो जुड़ के बना दिया था, है ना। इसीलिए 14 ही दिखाई दे रहा है तुमको, है ना, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ठीक ना।
जैसे छठा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें CH3 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 CH2OH, ठीक है, PBr3 है और प्रोडक्ट मेजर पूछ रहा है ना। उसी तरह से ऊपर वाला भी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट को कंसीडर बिना किए हुए ऑप्शंस बना दिया है ना। तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट होता है ना, तो ये CH3 ग्रुप यहां चलाता है, ठीक है। तो ये बना देगा CH3 CH3 CH2 CH3 और Br लग जाएगा यहाँ पर। वही था, ऑप्शन का गड़बड़ी था, है ना। मिथाइल शिफ्ट 1 2 मिथाइल शिफ्ट याद होगा। उसी तरीके से यदि अगला यदि देख रहे हैं तो CH3 CH3 CH2OH और इसमें भी PBr3 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर आप H देखते होंगे, ये वाला सही कर लीजिएगा ऑप्शन। ये वाला H जो है, ये वाला H यहां आ जाएगा ना हाइड्राइड शिफ्ट में, CH3 CH3, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा हुल दे दिए थे कि बनाएगा तब ना, Br यहाँ बन जाएगा। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है बनाया है। ठीक है, थर्ड नंबर डबल बॉन्ड क्यों लगेगा। PBr3 का डबल बॉन्ड का मतलब PBr3 का वो काम ही नहीं है जो कह रहा है ना। उसको कुछ मतलब थोड़े है, वो H निकालेगा, Br लगेगा। हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट का भी कोई केस बन नहीं रहा है, रिंग एक्सपेंशन का भी केस कोई बन नहीं रहा है। 6 कार्बन का रिंग है ना। 5 कार्बन का रहता तो एगो मिथाइल अंदर घुसा लेते, 6 कार्बन का बना देते, लेकिन वैसा कोई केस नजर नहीं आ रहा है। कल तो टेस्ट है ना आप लोग का जी, तो कल तो कोई काम नहीं, NDA का टेस्ट है ना सबको, तो जिसका है वो जाएगा ना रे। तेजस का टेस्ट है और उसका बगल में देखो सबे दिया होगा, सब हमको बताता नहीं है कि सर रिजल्टो पूछेंगे।